श्री शिवाय नमस्तुते। हम अब वो फाइनल दिन आ गया जिस दिन हम 5 दिन की जो पूजा तिथि थी, वो 5 दिवस की जो पूजन थी वो कौन सी है? धनतेरस की, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। मुझे उम्मीद है ये सारे पूजन विधि आपने कर ढंग से और अच्छी तरह से कर लिए होंगे। अब बहुत ज़्यादा लोग मैसेज ये कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग के जो हम सामान हमने दिए समर्पित किए उन 5 दिनों में, तो उस सामानों को क्या करें? कमल गट्टा क्या करेंगे? अमर, बेल, हल्दी, चावल, लाल कपड़ा, थाली का क्या करेंगे? सिक्कों के क्या करेंगे? मूर्ति का क्या करेंगे? जो दीपावली के दीपक मोली उसका क्या करेंगे? और पान का क्या करेंगे? इन सभी का बात करेंगे स्पेशल तरीके से, आपको बताऊंगा। वो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो, सबसे पहले हमने बात किया था, हाँ वो 5 दिन कौन से पूजन किए थे, हम बात किए थे। धनतेरस की पूजा करी थी, छोटी दीपावली की, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, गुरु जी ने बताया था कि हम बात कर लेते सिक्कों की। जो सिक्के थे हम उस सिक्के को क्या करना चाहिए? जब आप भाई दूज की पूजन, जब यम द्वितीया की पूजन बहुत ज़्यादा सुबह करते हैं, बहुत ज़्यादा शाम को करते हैं, तो आप लोग जो पूजन करने के बाद में जो ये 2 सिक्के आपने समर्पित किए थे, इन दोनों सिक्के को उठा लेना। खाने के बाद में क्या करोगे? आपको इसके साथ में लेना होगा एक हल्दी की एक गांठ, हल्दी की एक गांठ लेना और एक कमल गट्टा लेना। इन दोनों चीज़ों को लेकर के, और ये 2 सिक्के हैं, इसको किसी भी कपड़े में बांध करके, लाल कपड़ा हो, सफ़ेद कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, कोई सा भी कपड़े में, उस कपड़े में बांध करके और एक पोटली बना लेना। और पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, आपके घर में जितने भी कमरे हो, उन सभी कमरे में घूम करके अपने घर की तिजोरी अलमारी में रख देना। और जितने की भी घर में दीपावली के पूजन किया वो पोटली बनाने से रखा जाता है, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का कमी नहीं होती और धन संपदा की कमी नहीं होती। हमेशा पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका खुश रहता है। पूरे अब देखो, आपने ध्यान दिया होगा, जो मैंने पोटली बनानी है कपड़ों की, उसी पोटली को क्या करना है? धन पोटली का नाम दिया है, उस पोटली बना के रखनी होगी। सिक्कों की तो आपकी डाउट थी, वो दूर होगी। अब लाल कपड़े की बात करते हैं। ये जो लाल कपड़ा माता जी के चौकी पे बिछाया था थाली के नीचे, अब इस लाल कपड़े को चाहो तो इसी सिक्के पर लपेट लो, या चाहो तो संभाल के रख भी सकते हो। नेक्स्ट दीपावली आएगी तो बार बार खरीदा मत करो हर चीज़ को खरीदना नहीं चाहिए। आप वही कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। जो चौकी आपने बनाई थी, जिस चौकी के माँ लक्ष्मी को इस्तेमाल किया था, उस चौकी को अच्छी तरह से धो करके, वॉश करके, उसको भी संभाल के रख दो। और नेक्स्ट ईयर उसको ही चौकी अगले दीपावली में फिर इसको ही चौकी को इस्तेमाल कर लेना। ऐसी मानता है, अगर आप अपने घर पर सन की इज्जत करोगे, उन्हीं की यहाँ पे पैसे उड़ाए जा रहे बिना फालतू के, ऐसे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। और एक टाइम ऐसा आता है आपके पास में कुछ नहीं बचता। इसलिए पैसे को बचाना सीखो, 2 पैसे दूर हो गए। अब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो चीज़ें आपने बहुत सारे चीज़ आपने चढ़ाई थी, जैसे अमर बेल के टुकड़े आपने मूंग भी चढ़ाए, आपने हल्दी भी चढ़ाई, आपने गुड़ चढ़ाया, बहुत सारी चीज़ चढ़ाई, कमल गट्टा, नारियल, सब कुछ चढ़ाया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नारियल की। जैसे गुरु जी ने बताया था नारियल को कैसे चढ़ाना है दीपावली के दिन। नारियल को जब आप चढ़ाए, इस नारियल पे चाहो तो आप अपने घर के आसपास में नदी, तालाब, सरोवर वो वहाँ पे समर्पित कर देना, या किसी ब्राह्मण देवता को दे सकते हो। या तीसरा ऑप्शन ये है इस नारियल का, इसको अपने घर पे फोड़ करके पूरे घर में प्रसाद के तौर पे खा भी सकते हो। तीसरी बात करते हैं, ये जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोगों ने कई दिनों तक 5 हल्दी चढ़ाया, 5 अमर बेल के टुकड़े चढ़ाए, 5 कमल गट्टा चढ़ाए, ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई। लेकिन क्या करेंगे? इन सभी चीज़ों को विसर्जन करने की बात कही गई है। जो 3 हल्दी की गांठ, जो अमर बेल के टुकड़े थे, जो कमल गट्टा चढ़ाए थे, उन सभी चीज़ों को विसर्जन करने की बात कही गई है। इसलिए अब इन सभी को लेके जाना है, अब इस सबको लेके जाना है, विसर्जन करना है। अपने घर के आसपास में कोई भी नदी तालाब हो, वहाँ पे विसर्जन कर देना। अब यहाँ पे भी लोग को डांट होगा कि हमारे यहाँ पे तो कोई भी नदी तालाब सरोवर नहीं है, कोई बावड़ी नहीं है, हम क्या करें? गुरु जी ने कार्तिक मास की कथा में 3 वृक्ष की बात करी थी। कार्तिक के महीने में
इन तीनों चीज़ों में क्या होता है, अमृत वर्षा होती है। आपके घर में कोई आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ हो, आपके आसपास में आंवले का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ के लिए किसी भी एक पेड़ के नीचे आप ले जा करके रख सकते हो। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं क्या करना है। जो जैसे कि गुड़ होता है ना, कुछ तो मीठा चढ़ाया होगा, कुछ लोग मिठाई चढ़ाए होंगे, कुछ लोग घी चढ़ाए होंगे, कुछ भी आपने हर दिन कुछ ना कुछ चढ़ाए होंगे जो मिष्टास है। जैसे फल हो गया, मिठाई हो गया, इन सभी चीज़ों को विसर्जन करके बिल्कुल नहीं करना है। इन सभी को विसर्जन बिल्कुल नहीं करना है। सभी चीज़ों को करेंगे आप। जो फल मिठाई आपने चढ़ाया था, आपको उसको पूरी फैमिली के साथ सेवन कर सकते हो, खा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है महादेव को चढ़ाया, महादेव को आपने कोई चीज़ चढ़ाते हैं आप, तब उसका सेवन नहीं करते, लेकिन आपने माँ लक्ष्मी को समर्पित किया है, तो आप ये सारे इन सभी खाने पीने चीज़ों को आप अपने घर में परिवार के साथ खा सकते हो। खाने की बात हो गई, समझ कर इन सभी का विसर्जन कर देना। एक चीज़ और बच रही है, जो भैया हमने माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाई थी, भगवान गणेश की मूर्ति साथ में लाई थी, हम उस मूर्ति का क्या करें। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, करना क्या, आप लोगों को इस मूर्ति को अपने घर पे जहाँ पे पूजा पाठ रख करके पूजन करना, रोज़ पूजा करना, और पूजन करने के बाद में आपके घर के पास में जो पिछले वाली मूर्ति थी, जो पिछले वर्ष की मूर्ति थी आपके थी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की, उनको लेकर के जाना और किसी भी नदी और तालाब, सरोवर, कुआं में, बावड़ी में ले जा करके विसर्जन कर देना। ध्यान रखिएगा, पुरानी मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है। जब कोई नई मूर्ति आती है तो आपके घर में एक देवी माता, एक मूर्ति होनी चाहिए। वो मूर्ति खोखली नहीं होनी चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखा करो। अपने घर में बहुत सारी मूर्ति इकट्ठे मत रखा करो। अपने मेरे लिए एक मूर्ति होगी, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी, इससे ज़्यादा मत रखना। अगर हल्की है तो विसर्जन कर देना। हमारे घर के आसपास में नहीं है सरोवर, तालाब, बावड़ी, हम क्या करें, फिर से वही वृक्ष आपको याद आना चाहिए। पीपल का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, या आपको आंवले का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ के में से किसी भी वृक्ष के नीचे जा करके आप इन सभी चीज़ों को रख सकते हो। ये तो सारी चीज़ समझ में आ गई है। हमने यहाँ पे कौन कौन सी बात कर लिया, कमल गट्टे की बात कर ली, अमर बेल की बात कर ली, हल्दी की बात कर ली, एक चावल, आपने ये चावल भी रखा होगा, ध्यान रखिएगा चावल को विसर्जन नहीं करना है, इसलिए मैंने सामान को फेंकना नहीं है। इस चावल का विसर्जन नहीं करना नहीं है। चावल का क्या करना, जो चावल आपने समर्पित किए थे उन चावल को उठा करके अपने पूरे घर पे घूमने के बाद में किसी भी वृक्ष के नीचे आप उन चावल को समर्पित कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में पितृदोष नहीं लगते। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप चावल किसी चिड़िया को खिला देते हो तो इससे जो हमारे पितर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, कभी भी नाराज़ नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और बता देता हूँ, वो है दीपक की या धनतेरस के दीपक जलाया, जब भी आपने जलाया होगा जब भी उन दीपक का ध्यान रखेगा। उन जले हुए दीपक को क्या करेंगे, विसर्जन करेंगे। ऐसा नहीं है, दीपक को कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए। दीपक को अगर आपने खुद ने दीपक जलाया तो आप अपने दीपक को कितने भी बार दीपक लगा सकते हैं। जितना भी पुराना दीपक है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है उस दीपक से। अगर आपने दीपावली के पूजन किए, उस दीपक को संभाल करके घर पे रख दिया करो। जब भी कोई गुरुजी उपाय बताए तो आप नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक का जो आपने दीपावली को खरीदे थे उन्हीं दीपक को आप जला सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक नियम है। वो नियम क्या है, अगर मान लो कोई भी दीपक आपने जलाया हो, कहीं से क्रैक हो गया हो, टूट गया है, टूटे हुए दीपक को ले जाकर विसर्जन कर दो। जो दीपक आपने जलाया था उस दीपक को घर पे रखो। आप उसी दीपक को जला सकते हो। यहाँ पे नियम क्या है, जो घी के दिए में सिर्फ घी का ही दिया जलेगा,
और तेल के दीपक में सिर्फ तेल का ही दिया जलेगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। गुरुजी को बिहार की सुनी होगी, उन्होंने दीपक के बारे में स्पष्ट सुना होगा। मान लीजिए आपके दीपक एक बार घी का दीपक लगा दिया, उसमें जब तक दीपक फूट नहीं जाता तब तक उसमें हमेशा घी का ही दिया जलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक बार तेल का दिया लगा दिया, उस हमेशा घी का दिया नहीं जला सकते। अगर उसमें घी का जलाओगे तो उसमें दोष लगेगा, आप उसके अंदर तेल का ही दिया जलाना होगा। जो दीपक आपने दीपावली के दिन किसी भी दिन इस्तेमाल किया, घी के दिए को अलग रखो, तेल के दीपक को अलग रखो। जब भी बताया जाए घी का दिया जलाई जाओ, तब उसी दीपक को उठा कर जला दिया जाओ। और उसको दीपक को तेल का दीपक लगा दिया। आपको सारे एक छोटी सी, और आपको ये सारे उपाय आपको पसंद आए होंगे तो लाइक करिएगा। और वो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के नीचे आप सभी लोग पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।